हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 में। और आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं नॉट्स इक्वेशन के बारे में। तो हेडिंग दो, नॉट्स इक्वेशन क्या है, ध्यान देना, बढ़िया देखो, समझ में आ जाएगा। नॉट्स इक्वेशन, नॉट्स इक्वेशन जिसको बाबू हम लोग ई सेल बोलते हैं। अच्छा, नॉट्स इक्वेशन कहाँ लगाते हैं? तो कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जब 1 मोलर से कम रहे, कोई भी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जब 1 मोलर से कम रहता है तो वहाँ हम नॉट्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो नॉट्स में क्या दिया था इक्वेशन बाबू? तो याद रखना, नॉट्स में इक्वेशन दिया था कि ई सेल इक्वल टू दिया था, उसने दिए थे ई नॉट सेल माइनस आपका आर टी बाई एन एफ लॉग बेस ई क्यू, ये दिए थे फार्मूला। उसमें सुनना, आर क्या होता है? ये आर जो होते हैं ये गैस कांस्टेंट होते हैं, गैस कांस्टेंट होते हैं, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ठीक है, केल्विन इनवर्स। अच्छा, ये T जो होता है उसका वैल्यू हम लेंगे 298 केल्विन देंगे। ठीक है, F क्या है? F होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है F कितना होता है? अप्रोक्स होता है 96500 कूलम्ब। सी का मतलब कूलम्ब्स। जैसे मान ले, ध्यान देना, ये Ag प्लस एक्वस के फॉर्म में है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और मान ले Ag सॉलिड बन गया। तो केमिस्ट्री 1 2 नहीं समझता है, यहाँ 1 रहेगा तो 1 मोल, 2 रहेगा तो 2 मोल, 3 रहेगा तो 3 मोल। तो बताओ 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है? तो कितना होता है? 96500 कूलम्ब्स, इतना चार्ज लिया और वो सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ n क्या है? n होता है कितना लॉस ऑफ गेन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लिखो। चलो, उसके बाद Q क्या होता है? तो Q को बोलते हैं हम लोग रिएक्शन कोशेंट। Q होता है बाबू रिएक्शन कोशेंट होता है, रिएक्शन कोशेंट, QUOTIENT, रिएक्शन कोशेंट। ये होता है इक्विलिब्रियम आने से पहले का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम आने से पहले का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। और ये निकालने का फार्मूला, Q निकालने का फार्मूला होता है बाबू मोलर पावर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट, P का मतलब प्रोडक्ट, बाय मोलर पावर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। लिख लो। जैसे आपका एक इक्वेशन ले लेते हैं छोटा सा, जैसे मान ले यहाँ पर ले लिए, सुनना, ये 2A प्लस B ये बन गया 3C और ये बन गया 4D बन गया। तो ये प्रोडक्ट, ये क्या रिएक्टेंट। तो Q कैसे निकालते हैं? मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, ये तरह प्रोडक्ट है, इसका मोल कितना है? 3। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। तो C के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर ये क्या, D के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बाय रिएक्टेंट। तो ये इसका मतलब था कंसंट्रेशन, तो A के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं होता, B का पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं मोल। तो मोलर पावर हो जाएगा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। लिख लो। चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अभी हम एक चीज़ याद रखना बाबू तुम लोग कि लॉग बेस ई को, जब लॉग बेस ई को हम log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो वी मल्टीप्लाई बाय 2.303।
2.30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बता क्या लिखेंगे, बताओ। हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, हम लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई क्या लिखेंगे एन एफ। अब log बेस इस क्या हो जाएगा, बता log बेस 10 क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब log बेस ई से log बेस 10 चला जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट कर दो तो बाबू देखना ई सेल इक्वल टू कितना बताओ, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर का वैल्यू कितना ले लेंगे 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स, उतना मत लिखो, सिर्फ लिखो 8.314। टी का वैल्यू कितना लेंगे बताओ 298 केल्विन, या एन को एन रहने दो, एन दो भी लूज हो सकता है, 3 भी हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकता है। और एफ चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 96500 कूलम होता है, या कितना जो बताओ log बेस 10 क्यू होगा। लिखो पहले यहाँ तक। चलो अब इसको बाद इसको हम सॉल्व करेंगे बाबू इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या है देखो, तो आपका आ जाएगा ई सेल इक्वल टू कितना बताओ, ई नॉट सेल माइनस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.0591 बाय एन log बेस 10 क्यू, यही इसका फार्मूला आ जाता है नर्स्ट इक्वेशन का। लिख लो। अच्छा ई नॉट सेल कैसे निकालते तुमको मालूम है, ई नॉट सेल का फार्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस क्या होता है ई नॉट एनोड। कैथोड का मतलब क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ऐसे लिखो ना ई नॉट सेल इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या रे बाबू एनोड। लिख लो। लिख लिया। चलो अब हम बात करते हैं नर्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। ये डबल इलेक्ट्रोड के लिए था जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। तो अब बात करते हैं नर्स इक्वेशन, देखना नर्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड के लिए सिंगल इलेक्ट्रोड, ठीक है। मान लीजिए ना ये मान ले Cu+2 एक्वास के फॉर्म में है, ये चला कहाँ गया बताओ, ये Cu सोल्यूट चला गया, मतलब तो क्या करेगा बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या गेन कर लेगा, Cu सोल्यूट में गया, मतलब यहाँ पर क्या होता है रिडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या लिखना है नर्स इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे ध्यान देना ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.0591, लॉस कितना गेन हो रहा है 2 का, तो एन का वैल्यू कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, या कितना होता है log बेस क्या होगा 10 क्यू के क्यू होता है। और क्यू कैसे लिखते हैं मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है। तो कैसे लिखेंगे देखो, तो बाबू लिखेंगे ई सेल, और ई नॉट सेल कहाँ गया बता, तो ये Cu+2 कहाँ जा रहा है Cu में जा रहा है, क्या लिखोगे Cu+2 से कहाँ Cu माइनस 0.0591/2 log बेस मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में ये है तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, इसका ब्रैकेट का मतलब ये Cu बाय क्या होगा Cu+2 होगा। अगर यहाँ 2 होता तो पावर 2 होता, 3 होता तो पावर 3 होता, कुछ भी नहीं तो पावर कुछ नहीं हुआ। और याद रखना जो कंसंट्रेशन आयंस के फॉर्म में नहीं होता है उसका वैल्यू 1 होता है। जो भी एटम या मॉलिक्यूल आयन के फॉर्म में नहीं होता है उसका कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं। ये 1 मान लेंगे बाबू क्या हो जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा ई सेल इक्वल कितना बाबू क्या आ जाएगा बता ई नॉट, ये Cu+2 से कहाँ गया बाबू Cu माइनस
591/2 log ये 1 चला, ये 1 हो गया, कितना हो जाएगा 1 बाय कंसंट्रेशंस ऑफ क्या बेटा Cu+2। तो ये सिंगल इलेक्ट्रोड का फार्मूला आ गया किसके रिडक्शंस ऑफ नॉट्स इक्वेशन के लिए, लिख लो। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम न्यूमेरिकल बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।